प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आर.के. गुप्ता के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पान मसाला गुटखा मसाला के मामले में। मार्केट में सड़क के किनारे कोने पर एक मेज लगा करके ये बिकता है और खाने के लिए बहुत नुकसानदेह है। जानलेवा, जिसे पैकेट पर लिखा होता है कि ये जानलेवा भी है, कैंसर का, ये इससे कैंसर भी हो सकता है, तमाम तरह की चेतावनी भी उस पर लिखी होती है, लेकिन लोग खाते हैं। सस्ते से सस्ता 2 रुपए का पाउच लेकर के और 10 रुपए का पाउच, छोटा मिनी पाउच, जिसकी कीमत, जो मिनी पाउच, मैं आज बात करूंगा ब्रांडेड कंपनियों के मामले में जो मसाला बेचती हैं, पान मसाला गुटखा बना करके बेचती हैं, जिसका एक पैकेट 10 रुपए का। आज हमारे संपर्क में एक ऐसा ही आदमी आया, एक ऐसा ही पान मसाला खाने वाला आया। वैसे उसकी बातों से और उसके दांतों से हमको कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो हैबिचुअल है। उसने भी ये कहा कि मैं कभी कभी खाता हूँ और मैंने ये सोच करके रजनीगंधा पान मसाला लिया कि ये पान मसाला स्टैंडर्ड कंपनी का है, 10 रुपए इसकी कीमत है, अच्छा होगा। जो पैकेट उसने हमको ला करके दिए, उन पैकेट पर बाकायदा जो उसकी एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी के अनुसार वो पान मसाला वैलिड है, उसकी एक्सपायरी नहीं हुई है अभी। उसने जब खोल के दिखाया तो उसका जो, चूंकि मैं तो खाता नहीं हूँ, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, उसने ही बताया कि सर जब मैंने इसे खोला तो इसका मुझे कलर लाल दिखाई पड़ा और ये लाल कलर जो है ये इसके खराब होने का मानक होता है कि ये खराब है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर उसने दूसरा पैकेट लिया और उसको खा लिया। ये नहीं सही था, ये होगा। गलती उसने ये की कि उसने उसे देखा नहीं। ये बताया, दिखाई भी पड़ रहा है, वो बता रहा है कि उसको खाने के बाद उसको चक्कर आए, मितली सी महसूस हुई, कमजोरी सी महसूस हुई और फिर वो उसी जगह सिविल हॉस्पिटल है, लखनऊ का बहुत नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, वो वहीं पर्चा बनवा करके तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर को सारी अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर ने उसको दवा दी। अब वो तो कह रहा है कि मुझे आराम है, खैर वो इसकी एक व्यक्तिगत की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रजनीगंधा जैसी कंपनी, उस कंपनी का विज्ञापन करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो एक विज्ञापन के करोड़ों रुपए लेते हैं और उनसे इंस्पायर होकर के आम आदमी, चूंकि सेलिब्रिटीज का फॉलो करना, उनको फॉलो करना एक आम आदमी की मानसिकता होती है, वो फॉलो कर लेता है कि हाँ भाई ये कह रहे हैं कि ये भला चीज अच्छी है, तो उसको जो है वो खरीद करके खाता है। अब ये खरीद करके खाता, ये तो गलती खाने वाले की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नामी गिरामी कंपनियों का ब्रांडेड गुटखा मसाले का पाउच 10 रुपए में खरीदने वाला आदमी जहर तो खा ही रहा है, लेकिन क्या वो जहर उसके लिए इतना खतरनाक साबित हो जाएगा कि वो उसको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाएगा, उसको दवा के लिए जाना पड़ जाएगा? सामान्य तरीके से अगर उसकी क्वालिटी सही हो, खाते हैं लोग, खाते रहते हैं। बाद में ज्यादा जो है बिचौल होते हैं, जो इसके आदी हो जाते हैं, उनके लिए नुकसान होना, उनको कैंसर हो जाता है, उनको दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। ये हमारा उसका मुद्दा नहीं है ना, उसका हमें बात करने का, क्योंकि ये सरकार खुला हुआ बेच रही है, सरकार ये जानते हुए बेच रही है कि नुकसानदेह, खाली ये लिख देने से कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर उसे रोक लगाए, इसी चीजों के बिकने पर पाबंदी लगाए। लेकिन उस सरकार को क्या कहना जो एक्साइज ड्यूटी के लिए शराब ठेके खोल करके परिवारों को बर्बाद कर रही है, शराब पिला करके लोगों के घरों को बर्बाद कर रही है, वहां पर इससे उस सरकार के लिए क्या कहना, उससे किसी प्रकार की उम्मीद करना, मैं तो समझता हूं कि मतलब आंधी में मोमबत्ती जला के खड़े होने के बराबर है। लेकिन यहाँ एक चीज जो बहुत ही गंभीर है, और गंभीर यह है कि एक आदमी विज्ञापनों से प्रेरित हो करके किसी चीज को अच्छा मान करके, वो भी खाने की चीज, पहनने की चीज हो, किसी चीज को इस्तेमाल करने की चीज हो, तो चलो एक बार खराब हो गई, कोई फर्क नहीं है, उसका नहीं, उसके मानक से गलत निकल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी खाने वाली चीज से अगर किसी की जान को नुकसान पहुंच जाए या उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच जाए, ये जान करके, ये मान करके उसके दिमाग में धारणा बनी हो कि ये ब्रांडेड चीज है, इसमें हमें, इसको खाने से हमें नहीं नुकसान होगा, हम महंगा खाएंगे,
दिन में एक बार खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे और उसके बावजूद किसी आदमी को, उसका उपयोग करने वाले को नुकसान उठाना पड़ जाए, अस्पताल तक जाना पड़ जाए, डॉक्टर की शरण लेना पड़ जाए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी मॉनिटरिंग करने वाली जो सरकारी एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? क्या ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खुलेआम इस तरीके की जहरीली चीजों को बेचने का परमिशन दे रही है? कहां? आज तक हमें नहीं समझ में आया है। कभी कभार जब नगर निगम या इस तरीके के जब कोई आंदोलन चलाता है या अभियान चलाता है तब होता है कि पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध लग गया, सिगरेट पे बगावत पकड़ी गई, लेकिन फिर वैसे को वैसे बिकना चालू हो जाती है। और ये चीजें फिर बड़ी दुकानों पर मिलती हैं, छोटी दुकानों पर ये 10 रुपए का पाउच बेचने वाले दुकानदार रखते भी नहीं है, ना उनके पास ये खाने वाले जाते हैं। खाने वाले वही लोग होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं या जिनको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, वही लोग इस तरीके का महंगे सामान शौकिया खाते हैं। लेकिन शौकिया खाने के मतलब में थोड़ा उनकी मौत के मुंह में सवाल है। आज की इस मुद्दे में मेरा सवाल शासन से भी है, सरकारी एजेंसियों से भी है जो इसकी मॉनिटरिंग करती हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मार्केट में, बाजार में गलत सामान ना बिकने पाए, वो अपने दायित्व का कितना निर्वाह करती हैं, ये जांच का विषय है। और इस तरीके से कंपनियां आकर, बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां लोगों के जीवन से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आज के मुद्दे में बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ